Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, this is one of the lecture from the series of History of English Literature, and in this lecture I'll be talking about classical age or Augustan age in the history of English literature. तो students इस लेक्चर में हम क्लासिकल एज के करेक्टरिस्टिक्स के जनरल करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस एज को बहुत सारे डिफरेंट नेम से जो है वो जाना जाता है। इसको न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं, स्यूडो क्लासिकल एज भी कहते हैं, ऑगस्टन एज भी कहते हैं, एज ऑफ पॉप भी कहते हैं और एज ऑफ रीज़न भी। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि इसके ये जो नाम है ये क्यों है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इसको जानने के लिए क्लासिकल की टर्म को समझना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, क्लासिक्स की जो टर्म है वो बहुत हाई रैंक्ड और इंटेलेक्चुअल राइटर्स के लिए यूज़ की जाती है, और सबसे पहले ये टर्म ग्रीक और रोमन राइटर्स के लिए यूज़ की गई थी, मसलन होमर और वर्जल वगैरह के लिए। और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के राइटर्स ने ग्रीक और रोमन राइटर्स को फॉलो किया था, इसलिए इसको क्लासिकल एज कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसको स्यूडो क्लासिकल एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इन राइटर्स ने फॉलो तो इनको किया था, लेकिन इन राइटर्स में क्लासिकल राइटर्स जैसी एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, दे वर जस्ट इमिटेटिंग देम, इमिटेटिंग देयर स्टाइल। इस एज में जो है इन्होंने क्लासिकल्स के स्टाइल को इमिटेट किया है, उनकी थॉट्स को फॉलो नहीं किया। तो इसको आर्टिफिशियल एज या स्यूडो क्लासिकल एज भी कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसको ऑगस्टन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, किसी भी नेशन या कंट्री में जिस पीरियड में ज़्यादातर राइटर बहुत अच्छा हाईली मेरिट लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं, उस एज को क्लासिकल एज कहा जाता है। और जो रोम में किंग ऑगस्टस के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा हाई मेरिट लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉरेस, वर्जिल, सिसरो, इन सब ने बड़ा अच्छा लिटरेचर लिखा था। तो स्टूडेंट्स, इसलिए चूँकि 18th सेंचुरी में भी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लिटरेचर लिखा गया, इसलिए इसको क्लासिकल एज कहा जाता है, ऑगस्टन एज कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको एज ऑफ पॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉप जो है वो अलेक्जेंडर पॉप जो है ये इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर हैं। और इसके अलावा इसको एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ गुड रीज़न कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स 17th सेंचुरी में लोगों का ख्याल था कि दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स। वो अपनी थॉट से काम ले सकते हैं, अपनी अक्ल से काम ले सकते हैं और अपने मामलात को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बजाय इसके कि अपने एंसेस्टर्स के तजर्बात से इस्तेफादा हासिल करें। और इस दौर में ये उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि हर शख्स जो है वो अपने अक्ल की बुनियाद पे फैसला कर सकता है। तो हर शख्स की अपनी फ़िलासफ़ी होती है, हर शख्स की किसी भी मैटर में अपनी अप्रोच होती है, और उसको अपनी अप्रोच को अपनी जो है वो अक्ल को यूज़ करते हुए डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके बाद जो किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो जो अनड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है अथॉरिटीज़ को, चर्च को, रिलीजन को, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को या फिर इंटेलेक्चुअल अथॉरिटीज़ को, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको एज ऑफ गुड रीज़न भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, इस एज में फिर जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, न्यू क्लासिसिज्म की मूवमेंट, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, न्यू क्लासिसिज्म की मूवमेंट क्या है? लुक एट द स्लाइड। द वर्ड न्यू क्लासिसिज्म हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक न्यूज़ मीन्स न्यू, ठीक है, एंड लैटिन क्लासिकस मीन रिलेटिंग टू एंशियंट ग्रीक और लैटिन प्रिंसिपल ऑफ द फॉर्म्स ऑफ आर्ट। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि राइटर्स ने 18th सेंचुरी के राइटर्स ने एंशियंट ग्रीक और लैटिन प्रिंसिपल्स जो आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए सेट थे, उनको फॉलो किया था, इसलिए जो है इस एज को, इस मूवमेंट को न्यू क्लासिसिज्म मूवमेंट कहते हैं। और इसको हम प्रॉपरली स्टूडेंट्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। द न्यू क्लासिसिज्म वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द टू मच यूज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इमेजिनेशन इन लिटरेचर एज वेल एज द वायलेशन ऑफ क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशन इन लिटरेचर. The followers of classical literature try to put the classical norms back in literary form and other arts also. तो स्टूडेंट्स, ये जो मूवमेंट थी, ये रिएक्शन थी। रिएक्शन किसके अगेंस्ट थी? जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटरी यू कैन से के लिटरेचर लिखा जाता था,
इमेजिनेशन का एक्सेसिव यूज़ लिटरेचर में किया जाता था और क्लासिकल रूल्स की वायलेशन की जाती थी। उस जो है उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन था न्यू क्लासिसिज्म की मूवमेंट। और ये राइटर्स क्या चाहते थे, ये राइटर्स जो है वो इन सारे रूल्स को दोबारा से लिटरेचर में लेके आना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इसमें नज़र आती है, इसमें राइज ऑफ प्रोज एंड जर्नलिज्म। स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो जितने भी अदवार हैं उनमें जो फेमस जॉनरा था वो पोइट्री था, लेकिन इस दौर में प्रोज को इम्पोर्टेंस दी गई क्योंकि ये दौर जो है स्टूडेंट्स सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का दौर था। इसलिए तमाम राइटर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों तक इन तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को पहुंचाने के लिए बहुत सारे पम्फलेट्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स वगैरह पब्लिश करवाए गए और इससे जर्नलिज्म को फ़रोग मिला, प्रोज तेज़ी से बढ़ने लगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए इस दौर के जो प्रोज राइटर्स हैं वो पोइट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इसको एज ऑफ सेटायर भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि ऑगस्टन एज में मोड ऑफ राइटिंग जो है वो सेटायर था। ठीक है, इस एज में जिस राइटर्स ने भी लिखा उसने सोशल फॉलीज को सेटायर किया है। और जो है पोप, जो कि इसके दौर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर हैं, उनकी जो मोक एपिक है, बहुत फेमस इनकी मोक एपिक है रेप ऑफ द लॉक, उसमें भी सोसाइटी पर सेटायर है। रिचर्डसन का नॉवल पामीला जो है वो भी सेटायर है। इसके अलावा जो जॉनथन स्विफ्ट हैं, इनकी गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो भी सेटायर है, जिसमें पॉलिटिकल और सोशल दोनों तरह का सेटायर हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो है ये सोशल चेंजेस का दौर था। लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा था, उनका जो है वो मैनर्स चेंज हो रहे थे। तो उन सब को लेकर राइटर्स ने लिखा है। जो कंटेम्प्रेरी मैनर्स थे, लोगों के स्टैंडर्ड्स थे, उनको सेटायर किया है, इसलिए इसको एज ऑफ सेटायर भी कहते हैं। और फिर स्टूडेंट्स, ये जो लिटरेचर है, दिस लिटरेचर इज ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इंग्लिश सोसाइटी काफ़ी फैशनेबल हो चुकी थी और कॉफ़ी हाउसेस और क्लब्स वगैरह आम हो चुके थे। और ये जो कॉफ़ी हाउसेस और क्लब्स हैं, ये लोगों की मीटिंग प्लेस बन चुके थे। ठीक है, और इसका लिटरेचर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ क्योंकि जो इन क्लब्स में लोग जब बैठते थे, इन कॉफ़ी हाउसेस में जो इनकी डिस्कशंस होती थी, जो इनका सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होता था, वही लिटरेचर का सब्जेक्ट मैटर बन जाता था। यानी कि ज़्यादा डिस्कशन फैशन और पॉलिटिक्स पे होती थी, तो लिटरेचर में भी इन्हीं मैटर्स को लेकर जो है वो डिस्कस किया गया है। यानी कि यू कैन से कि कंट्री साइड और आम लोगों को तो लिटरेचर में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। ये लिटरेचर अर्बन इशूज़ को डील करता है। और फिर स्टूडेंट्स, इस एज के जो लिटरेचर की ख़ास बात है कि जो इस एज की पोइट्री थी, इसकी लैंग्वेज बहुत आर्टिफिशियल और टफ थी। पोइटिक डिक्शन जो है, बल्कि एक स्पेसिफाई कर दिया गया था कि पोइटिक डिक्शन और प्रोज डिक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, पोइटिक डिक्शन जो है वो बहुत टफ होती थी और आम जो है वो इंसान के लेस एजुकेटेड जो है रीडर, उसके समझने में तो वो बहुत मुश्किल थी। इस पोइट्री में हमें इंटेलेक्चुअलिटी तो नज़र आती है, मगर इमेजिनेशंस, इमोशंस, एंथुसिज्म, ये रोमांटिक एलिमेंट्स बिल्कुल नज़र नहीं आता। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कैन से कि हैवी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, सिमिलीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। यानी कि वो स्पीच, एलिगेंस ऑफ स्पीच को फोकस करते थे पोइट्री में। ठीक है, कि फिनिशिंग होनी चाहिए। बज़ाहिर यू कैन से कि वो वही बात आ जाती है कि वो आर्टिफिशियल टाइप का लिटरेचर इनका था। तो फोकस इनका ये होता था कि बज़ाहिर खूबसूरती नज़र आए। ठीक है, तो इसमें इमेजिनेशंस और इमोशंस और एंथुसिज्म जो है वो कहीं पे भी हमें इस पोइट्री में नज़र नहीं आता। डिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ थी। और फिर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। इस एज के राइटर्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते थे। इनका फोकस जो है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फिनिशिंग और एलिगेंस पे था।
पोइट्री की जो काइंड्स है ना, मतलब स्पेसिफाई की गई थी, एलेजी, सैटायर, एपिक, और सब के लिए प्रॉपर रूल्स सेट किए गए थे, प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया जाता था। पर्सनल इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। स्पेशली पोइट्री की जो है ना सब काइंड्स, वो के बारे में वो बड़े पर्टिकुलर थे, यानी कि एलेजी, सैटायर, एपिक, सबके लिए रूल्स सेट थे और वो बड़े केयरफुल थे सब्जेक्ट की चॉइस में और डिक्शन की चॉइस में। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये कि इस लिटरेचर का जो फोकस है वो एलीट क्लास पे था, ठीक है। इन राइटर्स का सब्जेक्ट और डिक्शन कॉमन पीपल के लिए नहीं थी। डेफिनेटली पुअर क्लास या पुअर क्लास तो हाईली एजुकेटेड नहीं थे और इनकी पोइटिक डिक्शन को समझना इंटेलेक्चुअल रीडर का काम था। सो हम कह सकते हैं कि इस दौर का लिटरेचर जो है वो हाई क्लास लिटरेचर था और हाई क्लास लोगों के लिए लिखा जाता था। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये कि ये जो लिटरेचर है इसका फोकस रीज़न पे था, इन राइटर्स का फोकस रीजंस पे था रेदर देन इमोशंस, ठीक है। राइटर्स जो है इनके लिए अपील इमोशंस और इमेजिनेशन में नहीं थी बल्कि इंटेलेक्ट और आइडियाज़ में थी। इनके ख्याल में इमोशंस तो किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं, इमोशंस जो है वो परमानेंट नहीं होते। इंसान अभी उदास है तो वो किसी और तरह से लिखेगा, अगर थोड़ी देर बाद वो खुश है, उसके इमोशंस चेंज हो चुके हैं तो उसकी पोइट्री में कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो इमोशंस चेंज होंगे तो उसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। तो इमोशंस जो है वो बिलीवेबल नहीं है, इमोशंस परमानेंट नहीं है, आइडियाज़ परमानेंट हैं, रियल हैं। वो इसलिए रीज़न पे बिलीव करते थे, आइडियाज़ पे बिलीव करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लेटो का कहना था कि आइडियाज़ रियलिटी हैं। सो ये इन्हीं क्लासिक्स को फॉलो करते हुए रीज़न पे बिलीव करते थे, आइडियाज़ पे बिलीव करते थे, इमेजिनेशन पे बिलीव नहीं करते थे, इमोशंस पे बिलीव नहीं करते थे। इनकी आउटलुक इमोशनल नहीं थी, रैशनल थी, रियलिटी को फोकस करते थे। यही वजह है कि इस दौर के लिटरेचर में हमें रियलिज्म नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स ये थे 18th सेंचुरी लिटरेचर के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगस्टन एज के लिटरेचर के। और इसके बाद हम लोग इस एज के प्रोमिनेंट राइटर्स को, स्पेशली अलेक्जेंडर पोप को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।